आज हम स्पेशल सर्विस टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑटोमोबाइल के स्पेशल सर्विस टूल। ठीक। तो ऑर्डिनरी टूल कैन नॉट बी यूज फॉर ऑल जॉब। ऑर्डिनरी टूल जो है वो हम हर एक जॉब के लिए यूज नहीं कर सकते। तो कुछ स्पेशल सर्विस टूल हमें डिजाइन करने पड़ते हैं ऑटोमोबाइल में। राइट। सो दे समटाइम डैमेज द पार्ट और टेक इन अ लॉन्ग टाइम कंप्लीट अ जॉब। राइट। अगर हम ऑर्डिनरी टूल यूज करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं और कभी कभी पार्ट भी डैमेज हो जाता है। तो हमें एक स्पेशल टूल डिजाइन करना पड़ेगा स्पेशल वर्क्स के लिए कुछ। ठीक। तो इसलिए हमने क्या स्पेशल सर्विस टूल डिजाइन किए हुए हैं। इन सच सिचुएशंस स्पेशल टूल आर यूज्ड एंड स्पेशल टूल आर स्पेशली डिजाइन फॉर स्पेसिफिक व्हीकल। कुछ स्पेशल टूल हम क्या करते हैं एक स्पेसिफिक व्हीकल के लिए हमने डिजाइन किए हुए हैं। बट कुछ यूनिवर्सल भी आते हैं कि कुछ स्पेशल टूल हैं हमने एक गाड़ी में भी वैगनार में भी यूज कर लिए, एक किसी दूसरी ऑल्टो में भी यूज कर लिए, एक किसी और महिंद्रा की गाड़ी में यूज कर लिए, तो वो हर जगह यूज हो सकते हैं। बट कुछ होते हैं कि स्पेशल है कि ये मारुति के लिए डिजाइन है, ये महिंद्रा वाले व्हीकल्स के लिए डिजाइन है, या इंडिविजुअल मॉडल्स के लिए डिजाइन है। ठीक। उन्हें यूनिवर्सल कहते हैं। वो कौन से हो जाएंगे स्पेशल सर्विस टूल। वो यूनिवर्सल कैटेगरीज में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे ये अब एक मैंने स्पेशल टूल लिया हुआ है। ये क्या है वाल्व स्प्रिंग कंप्रेसर। ये क्या करता है वाल्व स्प्रिंग कंप्रेसर और इसका दूसरा नाम लिफ्टर्स भी है। ठीक। आर यूज टू कंप्रेस द वाल्व स्प्रिंग टू फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ द वाल्व रिटेन लॉक और कीपर। ये क्या कह रहा है जैसे ये मैंने हेड खोल रखा है इस फिगर में। ये मैंने हेड खोल रखा है गाड़ी का। अब इसके यहाँ पे ये वाल्व फिक्स है। ठीक। यहाँ ये एक स्प्रिंग डाली हुई है मैंने। जैसे ये एक वाल्व है अगर मैं समझना चाहूँ। और यहाँ क्या करते हैं ये एक कॉइल स्प्रिंग डाली हुई होती है हमने। और इसके ऊपर यहाँ हम एक लॉक लगाते हैं। ठीक। ये लॉक की कुछ आप देखें तो कुछ ऐसा होता है ना। ऐसे करके हम इस लॉक लगा देते हैं यहाँ पे। यहाँ एक सेगमेंट होता है ऊपर वाले टिप पर। यहाँ पे कुछ ऐसे। तो इस लॉक को हम यहाँ वाल्व की टिप पर यहाँ कुछ फिक्स कर देते हैं। ठीक। अगर आप इस लॉक को निकालना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा इस स्प्रिंग को कंप्रेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ये वाल्व स्प्रिंग कंप्रेसर यूज करते हैं। हम ये ऐसे फिक्स कर लेंगे एक टेबल पर। यहाँ इस टूल को ऐसे लगा लेंगे और ये यहाँ से टाइट करते जाएंगे। ठीक। तो क्या होगा ये स्प्रिंग जो यहाँ आपको दिख रही है ये स्प्रिंग ये कॉइल स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगी। ठीक। अब ये कंप्रेस्ड होगी और यहाँ से हम इस लॉक को रिमूव कर देंगे। जैसे ही हम लॉक को रिमूव करेंगे तो यहाँ से ये वाल्व इजिली रिमूव हो जाएगा। ठीक। तो ये किस लिए यूज कर रहे हैं हम वाल्व की स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए और वाल्व को निकालने के लिए। वाल्व हमने निकाल लिया। फिर आप उसमें कोई भी ऑपरेशंस कर सकते हैं। अगर वाल्व जल गया है कुछ ग्राइंडिंग ऑपरेशन करना है या वाल्व चेंज करना है तो हम इसके थ्रू इजिली कर सकते हैं। ये स्पेशल टूल्स में कंसीडर होता है वाल्व स्प्रिंग कंप्रेसर। नेक्स्ट पिस्टन रिंग कंप्रेसर। पिस्टन रिंग कंप्रेसर क्या करता है piston ring compressor are placed around the piston covering the rings. As the compressor is tightened, it compresses the piston rings into the grooves on the piston. हमने पिस्टन के ऊपर रिंग्स चढ़ा दी है ना। ये रिंग्स चढ़ा दी। अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं तो कुछ ऐसे आएगा पिस्टन का। और अगर मैं रिंग की बात करूं तो हो सकता है ये रिंग यहाँ से गैप ज्यादा ले रही हो और कुछ ऐसे फिक्स हो गई है ना। ये रिंग कुछ ऐसे फिक्स्ड हो गई है यानी कि यहाँ पर स्पेस है। तो यहाँ से जो फ्यूल एयर फ्यूल का मिक्सचर होगा और लीक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हमें इसे प्रॉपर शेप देनी होगी। प्रॉपर शेप कैसे देनी होगी अगर मैं पिस्टन का टॉप व्यू देखूं तो ये है। तो रिंग भी इसकी आउटर पेरीफेरी पर बिल्कुल सेगमेंट में ग्रुप्स में चिपकी हुई हो। ये स्पेस ना रहे है ना ताकि गैस यहाँ से लीक ना हो। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं पिस्टन रिंग कंप्रेसर। ये स्पेशल टूल के अंतर्गत आता है।
चलिए नेक्स्ट टूल देखते हैं। ये है पिस्टन रिंग एक्सपेंडर। पिस्टन रिंग एक्सपेंडर क्या करेगा, ये पिस्टन की रिंग को एक्सपेंड करता है। जैसे यहाँ ये पिस्टन रिंग है ना, इन स्लॉट्स में ये रिंग फंसती है। इट इज जनरली यूज टू एक्सपेंड एंड रिमूव, है ना। पिस्टन रिंग को एक्सपेंड करके पिस्टन में से इसको रिमूव करते हैं। द पिस्टन रिंग फ्रॉम देयर ग्रूव्स विदाउट ब्रेकिंग। अगर आप इस पिस्टन में से रिंग को निकालना चाह रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है ये रिंग टूट सकती है। तो हम उसके लिए पिस्टन रिंग एक्सपेंडर यूज करते हैं। इसकी क्या खासियत है, आप जब इन दोनों लेग्स को इनसाइड प्रेस करेंगे तो ये आउटर जॉज जो है इसके, वो आउटसाइड की तरफ फैलेंगे, बाहर की ओर निकलेंगे। ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस रिंग को फंसा देते हैं इन ग्रूव्स में। ये मैंने पिस्टन रिंग को फंसा दिया और अब मैं यहाँ से कंप्रेस कर रहा हूँ, तो ये बाहर की तरफ रिंग एक्सपेंड होगी। बाहर की तरफ एक्सपेंड होगी तो इजीली ये पिस्टन से बाहर निकल आएगी, रिमूव हो जाएगी, है ना। और ऐसे ही हम इजीली इसी की हेल्प से इसके ऊपर चढ़ा भी सकते हैं, पिस्टन के ऊपर। तो इस स्पेशल टूल को पिस्टन रिंग एक्सपेंडर कहते हैं, जो कि ऑटोमोबाइल में यूज होता है। नेक्स्ट टूल है आपका पुलर। पुलर से हम क्या करते हैं, पुलर came in the variety of the types and size and are used to remove wheels, gear and bearings from shaft, from housings। कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक व्हील है मेरे पास और यहाँ पे कोई हेक्सागन नट लगा हुआ है, मान लेते हैं कोई भी कंपोनेंट हो सकता है ना, या कोई बैरिंग लगी हुई है, तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों इसके जॉस को यहाँ फिक्स कर दूंगा, यहाँ लगा दूंगा, एक को यहाँ लगा दूंगा, ये 120 डिग्री एंगल पे होगा, एक को यहाँ लगा दूंगा। अब इस सेंटर रॉड को यहाँ से टाइट करूंगा। जैसे ही मैं इसको टाइट करूंगा तो ये फॉरवर्ड आगे मूव होगी, है ना। ये यहाँ मैंने फिक्स कर दिया, इसको टाइट कर रहा हूँ। इस पे थ्रेड्स कटे होते हैं इस रॉड पे। तो जैसे ही ये आगे की तरफ मूव होगी तो ये बैरिंग नट बोल्ट ये बाहर की तरफ निकल आएगा, है ना। अगर कोई जाम नट बोल्ट है और वो नहीं खुल रहा है तो हम उस इसकी हेल्प से इजीली खोल सकते हैं उसे। अगर कोई बैरिंग है वो नहीं निकल रही है तो हम खोल सकते हैं, है ना। कोई गियर है वो नहीं निकल रहा है तो हम इसकी हेल्प से इजीली निकाल सकते हैं। कोई व्हील अगर जाम है तो निकाल सकते हैं। ज्यादातर हम इसे व्हील, गियर्स और बैरिंग के लिए यूज कर सकते हैं, है। अगर कोई रस्टी हो गया है, कोई जंग लगी हुई है या नट नहीं खुल रहा है, आपको उसे निकालना है, तो बहुत सी बार हम इसे यूज कर लेते हैं। बट उस केस में क्या होता है, वो नट या बोल्ट ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये हमने डिजाइन किया है व्हील्स के लिए, गियर्स के लिए और बैरिंग को रिमूव करने के लिए। इसकी हेल्प से इजिली ये रिमूव आउट हो जाते हैं। इसे पुलर्स कहते हैं ना, ये डिफरेंट शेप और साइज के आते हैं। अब नेक्स्ट टूल देखते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था, स्पार्क प्लग स्पैनर, है ना। इसको हम रिमूविंग या टाइटिंग करने के लिए यूज करते हैं स्पार्क प्लग को। जैसे कि स्कूटर में पहले थोड़ा डेप्थ में स्पार्क प्लग कसा रहता था, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो हम क्या करते हैं, इसे ग्रूव में डाल के अंदर स्पार्क प्लग के ऊपर लगा के और इस रॉड की सहायता से इसको रोटेट करते हैं। तो स्पार्क प्लग इजीली रिमूव हो सकता है और टाइट हो सकता है। तो ये स्पेशल टूल स्पार्क। अब इसमें इन स्लाइडों में अगर आपका कोई डाउट है तो पहले बोलेंगे, उसके बाद